हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट सेगमेंट्स BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. तो एक सर्किल है रेडियस 4 सेंटीमीटर का, उसके चारों तरफ एक ट्रायंगल बनाया जाता है। ट्रायंगल का सेगमेंट BC है, वो डिवाइड होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D से दो पार्ट्स में, BD और DC। ठीक, और इनकी लेंथ हम लोगों को दी है कितनी, BD की लेंथ 8 सेंटीमीटर गिवन है और CD की लेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द साइड्स AB और AC। AB और AC साइड हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, तो फिर से एक ट्रायंगल बनाया गया है, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल के चारों तरफ एक ट्रायंगल बनाया गया है। ठीक, और ये सेगमेंट है एक BC, इसको ये वाला जो D पॉइंट है इससे डिवाइड किया जाता है। BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D। D से BC को डिवाइड किया जाता है, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्किल का, इससे BC को डिवाइड किया जाता है। किस प्रोपोर्शन में कि CD जो है वो 6 सेंटीमीटर है और BD जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हम लोगों को क्या बताना है, साइड AB की लेंथ और AC की लेंथ ये निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है। एक ट्रायंगल ABC है जो एक सर्किल के चारों तरफ बनाया गया है और सर्किल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ठीक, और सर्किल का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये D है, D से इसको डिवाइड किया गया है BC को इन 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। BD की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोगों को AB और AC साइड निकालनी है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो ये हमारा सेंटर है O और ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब ये हमारी साइड है ट्रायंगल की, तो सर्किल को ये टच कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट E हो गया, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट F हो गया। ठीक, तो O से F हमारी रेडियस है, O से D हमारी रेडियस है, O से E हमारी रेडियस है। सर्किल के सेंटर से सर्किल की सरकमफेरेंस का कोई भी पॉइंट रेडियस कहलाता है। तो ये सर्किल की सरकमफेरेंस है, ये एक पॉइंट है और सेंटर से इसकी डिस्टेंस रेडियस, इसकी डिस्टेंस रेडियस, इसकी डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है कि AB की वैल्यू क्या होगी और AC की वैल्यू क्या होगी। तो जो हमारा ट्रायंगल है उसकी ये पूरी साइड में ये डिवाइड हुई है BC साइड BD और CD में। BD की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो ये पूरी साइड हमारी BC कितनी होगी, हो गई 14 सेंटीमीटर की। ठीक है, और हम लोगों को ये दोनों साइड निकालनी है। ठीक, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि ABC इज ए ट्रायंगल। ठीक, ABC हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें BC जो साइड है हमारी वो कितने की हो गई, CD प्लस BD, CD प्लस BD बराबर 6 प्लस 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारी साइड BC कितने की है, 14 सेंटीमीटर की। और हम लोगों को निकालना क्या है, AB और AC, ये दो चीज़ें हम लोगों को, दो साइड्स हम लोगों को निकालनी है। ठीक, और हमारे क्या क्या गिवन है हम लोगों को, ये F एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, E पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक, तो EDEF आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सर्किल where side of triangle are touching the circle। ठीक, ठीक, तो AC साइड को सर्किल कहाँ पे टच कर रहा है, E पे, और AB साइड को सर्किल कहाँ टच कर रहा है, F पे। ठीक, तो हेंस AC is touching the circle
at E and AB, side AB is touching the circle at F। ठीक, ये चीज़ें हम लोगों को गिवन है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं थ्योरम 10.2 का इसमें यूज़ करते हैं हम लोग। ये अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा, ठीक, तो एनी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किल आर इक्वल। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक टेंजेंट की तरह है, ये एक टेंजेंट की तरह है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होगी। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है, इनकी और इनकी वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ बराबर होगी। अगर सी डी 6 सेंटीमीटर की है तो सी ई भी 6 सेंटीमीटर की, अगर बी डी 8 सेंटीमीटर की है तो बी एफ भी 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं थ्योरम 10.2 के स्टेटमेंट से। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल। ठीक, थ्योरम 10.1। ठीक, थ्योरम 10.1 के हिसाब से। ठीक है, तो अब अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, सी डी और सी ई बराबर होंगी, तो हेंस सी डी बराबर सी ई बराबर 6 सेंटीमीटर और बी डी बराबर बी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर, बी डी बराबर बी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया, तो लिख लेते हैं यहाँ, ये 6 सेंटीमीटर की, ये 8 सेंटीमीटर, आई एम सॉरी, ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना हम लोगों को गिवन है। अब क्या है हम लोगों का, ये जो साइड है इतनी ए ई और ए एफ, इसकी वैल्यू हम लोगों को नहीं मालूम है। ठीक, लेकिन ये अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए, तो एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये हो गई हमारी, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये दोनों भी बराबर होंगी। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है। ठीक, ए ई की वैल्यू अगर x मान लेते हैं तो ए एफ की वैल्यू भी x हो जाएगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग, तो लेट ए ई बराबर ए एफ बराबर x, सिंस a इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक, एंड ए ई एंड ए एफ आर टेंजेंट्स, ठीक, ए ई और ए एफ टेंजेंट है। ठीक, ए ई और ए एफ टेंजेंट्स हैं। ठीक, अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को सर्किल की तीनों साइड्स मिल गई हैं, जिसमें एक साइड कितनी है, ये टेंजेंट एक्स एक्स है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी हमारी, ये एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 + x, और ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 + x, और बी सी की वैल्यू हम लोगों को मालूम है 14 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है। ठीक, तो अब लिख लेते हैं हम लोग, हेंस ए सी बराबर ए ई प्लस ई सी। ठीक, ए ई प्लस ई सी, ए ई की वैल्यू है x, ई सी की वैल्यू है 6। ठीक है, ठीक, तो ये कितना हो गया हमारा, ए सी की वैल्यू x + 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बराबर ए एफ प्लस एफ बी, तो ए एफ है हमारा x, एफ बी है हमारा 8 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, ए एफ हमारा x है और एफ बी हमारा है 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, x + 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोगों को ये साइड्स निकालनी है, कौन सी साइड निकालनी, ए बी और ए सी, ट्रायंगल में ए बी और ए सी साइड हम लोगों को निकालनी है। ठीक, तो क्या करेंगे, तो ये हमारी टेंजेंट है, ये हमारी टेंजेंट है ये, और ये हमारी रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये रेडियस। ठीक, तो टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री, ये हो गया,
ये टेंजेंट इस पे ये 90 डिग्री, ये टेंजेंट इस पे ये 90 डिग्री। ठीक, तो अब हम लोगों को 3 टेंजेंट मिल गई हैं, उनके ऊपर रेडियस 90 डिग्री। तो अब हम लोग इसका यूज़ करेंगे और ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हम लोगों को इनकी साइड गिवन नहीं है, एक साइड में एक्स आ रहा है, दूसरी साइड में एक्स आ रहा है और तीसरी साइड हमको पूरी गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोग अगर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोगों को ये साइड पता चल जाएगी। x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये साइड आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये साइड आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इस ट्रायंगल में टोटल 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, ठीक, एक ये ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। ठीक, टोटल 3 ट्रायंगल, 1, 2 और 3। ट्रायंगल हमारा AOB और ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल COB, ये 3 ट्रायंगल बन रहे हैं और ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग एरिया आराम से निकाल सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट से। ठीक, और अगर हम लोग इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लें कैसे भी, और इन तीनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल लें, तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया इन तीनों अलग अलग ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक, क्या मतलब है कि अगर हम लोग इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लें तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ये दिए, इनसे इन ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक, और उसको इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर कर देंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। और तो कोई तरीका है नहीं हम लोगों के पास। ठीक, हम लोगों को क्योंकि x की वैल्यू निकालनी, तो जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक, तो अब हम लोगों को अगर ये इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए इसको हम लोग हेरन्स फार्मूले से इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं और इन राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, तो पहले हेरन्स फार्मूले का यूज़ करते हैं जो 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हेरन्स फार्मूला हमारा क्या होता था? √s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो s क्या होता था हमारा? पेरीमीटर। ठीक, पेरीमीटर कैसे हम लोग निकालते थे? s बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक, ऐसे निकाल लेते थे। तो a क्या होता था? एक साइड, b दूसरी साइड, c तीसरी साइड। ठीक, तो हम लोग हेरन फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक, तो क्या होगा? यूजिंग हेरन्स फार्मूला। क्या हो जाएगा हमारा? हेरन्स फार्मूला क्या होता है? √ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ये हमारा हेरन्स फार्मूला होता है। अब s क्या होता है हमारा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक, ABC क्या होता है? वेयर A, B, C आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो A हम लोग मान लेते हैं हमारी AB साइड है, B मान लेते हैं AC साइड है और C मान लेते हैं BC साइड है। ठीक, तो इनमें से हम लोग किसी को भी ABC मान सकते हैं। ठीक, तो A अगर हम लोग इसको A मान रहे हैं इस साइड को, तो इसकी वैल्यू क्या है? A की 6 + x। इसको अगर B मान रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या है? 8 + x। और इसको C मान रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या है? 14। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? s बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो s निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? a बराबर 6 + x, b बराबर 8 + x, c बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो s कितना हो जाएगा हमारा? 6 + x, इसमें वैल्यू रख देते हैं, 6 + x प्लस 8 + x प्लस 14 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा?
6 + 8 इज 14, 14 + 14 इज 28, तो 28, x + x इज 2x अपॉन 2। ठीक, तो 28 + 2x अपॉन 2 ये आ गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 + x। ठीक है, तो यहाँ से हमारी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 + x, ये हमारी s की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोग जो इस हमारे फॉर्मूले में s - a, s - b, s - c रखना है, उसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। a है हमारा ये, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, b ये है, इसको इससे माइनस करते हैं, और c को इससे माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, s - a, s - b, s - c। तो हमारा s कितना है, 14 + x, a कितना था हमारा, 6 + x, b 14 + x माइनस 8 + x, और 14 + x माइनस c कितना था, 14। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 14 - 6 इज 8, और x में से x कैंसिल हो गया। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 14 + x माइनस 6 - x, तो x से x कैंसिल, आ गया 8 सेंटीमीटर। s - a की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। अब s - b निकालते हैं, तो 14 + x माइनस 8 - x, तो x से x कैंसिल, ये कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। 14 - 8 इज 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब 14 + x - 14, तो 14 से 14 कैंसिल हो गया, बचा x। तो s - c की वैल्यू आ गई s - a की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, s - b की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, s - c की वैल्यू x सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया हमारा। तो अब हम लोग हेरन्स फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख देते हैं। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक, s की वैल्यू हमारी 14 + x, s - a की वैल्यू 8, s - b की वैल्यू 6, और s - c की वैल्यू x। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा कर लेते हैं। 8 6 जा 48 इंटू x, 48x और 14 + x, ये हो गया हमारा। ठीक, और इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो 48 x से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 14x + x²। ठीक, इतना सॉल्व हम लोगों ने कर लिया। ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया हमारा। हेरन्स फार्मूले का यूज़ किया, इसको मान लिया इक्वेशन 1। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे 3 राइट एंगल ट्रायंगल बने थे, उनके एरिया अलग अलग निकाल लेते हैं। तो ये हमारे 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। ये वाला एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये ट्रायंगल हाफ ये हाइट इंटू बेस, और ये हाइट इंटू बेस का हाफ। ठीक, तो इसका बेस कितना है, 8 + x, और हाइट ये कितनी है, रेडियस के बराबर। OF रेडियस है हमारी, OE रेडियस है, और OD रेडियस है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ रेडियस के बारे में कहीं नहीं लिखा था, तो लिख लेते हैं हम लोग, OF = OE = OD = 4 सेंटीमीटर, ये हमारी रेडियस है। ठीक, अब हम लोग इसमें हर राइट एंगल, जो 3 राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं, उनका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB या AOB क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, ये हो जाएगा। तो बेस कितना है हमारा AB, और हाइट है OF। हाफ बेस कितना है AB, और हाइट OF। ठीक, AB की वैल्यू कितनी है हमारी, AB की वैल्यू है 8 + x, और OF की वैल्यू कितनी है हमारी, 4। ठीक, तो इससे 2 से 4 को काट दिया, तो 2, तो कितना बचा, 2 × 8 + x। ठीक, ये आ गया। इसको हम लोग और सॉल्व कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 + 2x। ठीक, ये हो गया हमारा।
ठीक है। अब हम लोग ये दूसरा वाला जो हमारा ट्रायंगल है उसका भी एरिया निकाल लेते हैं सिमिलरली। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, AOC क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 6 + x और हाइट कितनी है ये 4 सेंटीमीटर, तो हाफ AC इंटू OE। AC की वैल्यू कितनी है हमारी 6 + x, OE की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 2 से 4 कट गया, तो कितना बचा हमारा 6 + x, तो कितना बच गया हमारा 6 + x इंटू 2 बराबर ये कितना आ गया 12 + 2x। ठीक, ये आ गया हमारा 12 + 2x। ठीक, अब सिमिलरली हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं COB का या BOC का। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC क्या हो जाएगा, हाफ BC इंटू OD। BC की वैल्यू कितनी है हमारी 14 सेंटीमीटर टोटल, 14 इंटू OD की वैल्यू कितनी है 4। ठीक, तो इसको काट लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो 14 इंटू 2 इज़ 18। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC हाफ BC इंटू OD, BC की वैल्यू 14, OD की वैल्यू 4, तो काट लिया हमने इसको 2 2 ज़ा 4 से, तो 14 इंटू 2 इज़ 28 सेंटीमीटर। ठीक, तो तीनों राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मिल गया है। ट्रायंगल AOB का एरिया, ट्रायंगल AOC का एरिया और ट्रायंगल BOC का एरिया, इन तीनों के एरिया हम लोगों को मिल गए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम कर देते हैं। वो सम किसके बराबर होगा हमारा, जो हम लोगों ने ट्रायंगल का एरिया हेरेंस फार्मूले से निकाला है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कौन कौन से ट्रायंगल हैं, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC के बराबर है। ठीक, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आया था हमारा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ABC क्या आया था 48, 14x + x²। ठीक, अंडर रूट, तो लिख लेते हैं अंडर रूट 48 14x + x²। ये हमारा ट्रायंगल ABC का एरिया आया था। AOB का एरिया हमारा कितना आया था, तो AOB का एरिया हमारा 16 + 2x आया था, AOC का एरिया 12 + 2x और BOC का एरिया हमारा 28 आया था। ठीक, ये वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम लोगों ने रख दी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2x हो गया 4x और ये 16 + 12 इज़ 28, 28 + 28 इज़ 56 और इधर अंडर रूट 48 14x + x²। ठीक, तो अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो ये अंडर रूट हट जाएगा और हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 848 14x + x² बराबर 4x + 56 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ अगर हम लोगों को कैंसिल आउट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 4 कॉमन निकाला, कितना बचा यहाँ पे x और यहाँ पे कितना, तो इसमें से अगर हम लोग 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ 4 कॉमन निकाल लिया, यहाँ कितना बचेगा x + 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4 जो है हमारा स्क्वायर के अंदर है, तो इस 4 को बाहर निकालते हैं, तो ये हो गया 16 और यहाँ क्या बचा x + 14 का स्क्वायर, तो 48 14x + x²। ठीक, अब इस 16 से 48 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 टाइम्स 16 3 = 48, तो इधर हमारा कितना बचा 3 14x + x² बराबर x + 14
का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इज 196 प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 14, तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू 14 इज 42x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर। इस पूरे टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो 42x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 196 माइनस 28x बराबर 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, 42x माइनस ये 196 है, 42x माइनस 28x, 42 माइनस 28 इज 14x, ये 42 प्लस का, ये 28 माइनस का, तो 42 माइनस 28 इज प्लस का 14x, और ये 196 माइनस का 196 बराबर 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों को फैक्टर करके x की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। तो पूरी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं सब 2 के मल्टीपल में हैं, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो इसके फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे 98 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स कर लेंगे, तो 98 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, 14 7 जा 98, 98 किसके बराबर होता है, 14 7 जा 98 एंड 14 माइनस 7 इज 7। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 7 एक्स माइनस 98 बराबर 0। तो आप लोगों को फैक्टराइजेशन मालूम होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स से। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। तो इसमें x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन है, इसमें क्या आ जाएगा x, और 7 से 98 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 7 4 जा 28 बराबर 0। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में x प्लस 14 कॉमन है। ठीक, तो x प्लस 14 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x प्लस 14 और x माइनस 7 बराबर 0, ये इसके फैक्टर हो गए। तो यहाँ से x की हमको 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, एक x माइनस 7 बराबर 0 और दूसरी x प्लस 14 बराबर 0। ठीक, तो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 14। ठीक, तो हम लोगों को ये x क्या था, हम लोगों की x जो थी वो टेंजेंट की लेंथ, तो हमारे इस डायग्राम में x क्या था, ये टेंजेंट की लेंथ थी। ठीक, तो हमको अभी x की 2 वैल्यूज़ मिली, एक x की वैल्यू 7 मिली थी, एक x की वैल्यू माइनस 14 मिली थी। तो टेंजेंट की जो लेंथ होती है, कोई भी लेंथ होती है, वो माइनस में नहीं होती, तो इसीलिए हम लोग माइनस 14 को इग्नोर कर देंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, साइड क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 7 आई है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 7 इज 13, और ये वाली साइड 7 प्लस 8 इज 15। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस साइड AC बराबर 6 प्लस x, दैट इज 6 प्लस 7 सेंटीमीटर बराबर 13 सेंटीमीटर, और साइड AB हमारी क्या हो जाएगी, 8 प्लस x की वैल्यू है 7, 8 प्लस 7 बराबर 15 सेंटीमीटर, और साइड BC हम लोगों को गिवन थी, कितनी थी, 14 सेंटीमीटर। तो साइड BC हम लोगों को कितनी गिवन थी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम लोगों का साइड AB और AC आ गई। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 10.2।